है जिसमें आई बैंक होती है जो हमारी कॉर्नियास कलेक्ट करती है, ठीक है। तो कॉर्निया है क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। हमारी आँख के सबसे आगे एपेक्स जो होता है आई का, आई एक ग्लोब की तरह होती है, ठीक है। तो आई का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसी कॉर्निया को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये कॉर्निया जो है ये मैक्सिमम पार्ट जो हमारी आई की पावर होती है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है जिसे हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव पार्ट जो बोलते हैं वो कॉर्निया का होता है, इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब हमारे देश में कम से कम अभी इंडिया की करंट स्टेटस हम देखें तो 2 लाख पॉपुलेशन जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की है, प्लस हमें 1 लाख कॉर्निया की नीड है, ओके। तो इस 1 लाख में हमारे पास जो अभी अवेलेबल कॉर्निया है वो नियर अराउंड 50,000 का है। ये एक एस्टिमेट रेशियो मैं आप लोग को बता रही हूँ, मतलब हम लोग का 1,50,000 का एक बैकलॉग चल रहा है, हम लोग पीछे हैं इस चीज़ से। तो इसको कवर करने के लिए हमें आई डोनेशन फोर्टनाइट जो कि नेत्रदान का पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, इसमें अवेयरनेस फैलानी है। कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, नेत्रदान के पहले प्लेज दिया जाता है, उसके बाद नेत्रदान के लिए आपके पास एक कार्ड होता है जिसमें आई बैंक का नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं आई बैंक को, जो भी आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, इसमें प्लेज लेने के लिए जो डोनर होता है, जो भी नेत्रदान करता है आफ्टर डिसीज, मरने के पश्चात हम नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो जीते जीत हम क्या करते हैं, उसको एक प्लेज लेते हैं कि हाँ मृत्यु के बाद हम अपने नेत्रदान या ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमें कॉल करके ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन से डिसीज हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। तो अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन नहीं रहा है और कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती है जैसे कि कोई भी सीरोलॉजी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो गया और रेबीज हो गया, ये इन्फेक्शन जो एक से हम ट्रांसप्लांट करने के बाद किसी और में नहीं स्प्रेड हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शन अगर नहीं है या फिर मरीज को जब वो जीवित था तो उस टाइम पे उसका कोई ब्लड में इन्फेक्शन जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं वो नहीं था, उस केस में वो एक सूटेबल डोनर होता है जो कि कॉर्निया डोनेट कर सकता है। तो ये जीते जी प्लेज होती है, इसी को हमें अवेयरनेस फैलानी है कि आप नेत्रदान कर सकते हैं। जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या जिसको कॉर्नियल और डिसीज़ है, कॉर्नियल डिसीज़ ना होते हुए किसी को रेटिना डिसीज़ है जिसका कॉर्निया बाद में मृत्यु के पश्चात यूज़ हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, तो वो लोग एक सूटेबल डोनर की तरह होते हैं, वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं पेशेंट, उसमें आई ड्रॉप्स डाल के रखते हैं ताकि कॉर्निया जो है हमारा ड्राई होने से बचे, तभी वो कॉर्निया हम किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, एक एडवांटेज इस चीज़ का और भी है कि पहले ये होता था कि आई का पूरा ग्लोब, पूरी आई बॉल निकाल के हार्वेस्ट किया जाता था, अब सिर्फ जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है कॉर्निया जिसे कहते हैं उसे ही हार्वेस्ट करते हैं और उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट मतलब किसी दूसरे जीवित व्यक्ति में जिसकी ज़रूरत है, जो कॉर्नियल ब्लाइंड है, उसे लगाया जा सकता है। एक कॉर्निया से अब जो है इतनी एडवांस टेक्निक हो गई है कि कॉर्निया में जो 5 लेयर्स होती है वो पर्टिकुलर 5 लेयर, मतलब एक इंसान के डोनेटेड आई से एटलीस्ट 10 पेशेंट्स बेनिफिट हो सकते हैं, 10 लोग जिनको कॉर्निया या कॉर्नियल ब्लाइंड है, जिसको कॉर्निया की ज़रूरत है, जो देख सकता है। तो अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसकी वजह से एक पर्सन कम से कम 10 को डोनेट कर सकता है, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जीते जी तो हम कर ही रहे, रक्तदान करते हैं जैसे, और मरने के पश्चात आप अपनी आंखों का दान कर सकते हो, तो मृत्यु के बाद भी आप इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को देख सकते हो। थैंक यू।